या मैम। जैसा कि ग्रुप ए का आप लोगों ने देखा, ग्रुप ए की सामूहिक चर्चा अच्छी रही, काफ़ी अच्छी रही, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ ग्रुप 2 की सामूहिक चर्चा अब स्टार्ट होगी और ग्रुप 2 में भी 7 सदस्य शामिल हैं। उनका भी विषय वही रहेगा, एवरेस्ट पर चढ़ाई और चढ़ाई करने के दौरान उनको क्या क्या समस्याएं हुई। ठीक है, चलिए कौन पहले बोलेगा? स्टार्ट। आज की सामूहिक चर्चा का विषय है एवरेस्ट पर विजय। इसमें हम लोग बात करेंगे बचेंद्री पाल के बारे में, जिनका सबसे बड़ा नाम हुआ था। उनका जन्म 24 मई 1954 में हुआ था। सौम्या, तुम्हें पता है उनका जन्म उत्तराखंड उत्तरकाशी में हुई थी। उनका जन्म उत्तराखंड उत्तरकाशी में हुई थी। उनका जन्म उत्तरकाशी में हुआ था। वो उनकी शिक्षण बीएड तक है। बीएड तक उन्होंने शिक्षण नहीं किया। अच्छा, ये तो आप लोग मुझे बता रहे हैं। चलिए, वो पहली भारतीय महिला हैं जो पर्वत पर एवरेस्ट की चढ़ाई की हैं और विषय में पाँचवीं महिला है। विश्व में 5वीं महिला है या विश्व में पहली महिला है? विश्व में 5वीं और भारत की पहली महिला। चलिए, बहुत अच्छा, मैं यही सुनना चाह रही थी। ठीक है, और पता है दोस्तों, हाँ शुभम। एवरेस्ट की चढ़ाई दिल्ली से काठमांडू से कैसे प्रारंभ होती है वो मुझे बताइए। दिल्ली से काठमांडू होते हुए एवरेस्ट तक काठमांडू होते हुए सीधा एवरेस्ट तक चले जाते हैं। आप बताइए सैफुल्लाह। उनकी चढ़ाई बहुत भारी हुई। वो जब चढ़ बहुत मुश्किल हुई। बहुत मुश्किल थी। और रात में एक दिन वो लोग कैंप में सोए हुए थे तो बर्फ गिर गया। उससे बर्फ की पूरी एक बड़ी सी चट्टान गिर गई। गोल फूल की तरह बड़ा बनकर गिरती चली जा रही थी, जिनकी वजह से उनके माथा में बहुत भारी सिर में, चोट लगी। उनके सिर में चढ़ाई करने अर्पिता कुछ बोलना चाह रही है। बोलिए अर्पिता। के पहले बचेंद्री पाल जब एवरेस्ट को देख रही थी तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और उस दृश्य को वो अपनी ज़िंदगी भर याद रखना चाहती थी। उन्होंने कहा कि एवरेस्ट दूर से देखने में लगता था कि जैसे एक फूल पूरा खिल चुका है, ध्वज सा लहरा रहा है। बचेंद्री यह कहती है कि जब वो चढ़ाई कर रही थी तो इतनी सारी कठिनाइयाँ आई। अंदौर जी जो उनके साथी थे, उन्होंने सिखाया था कि कैसे एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर रस्सी की रास्ता बनाकर जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। ईशु, आप बताइए कुछ। बचेंद्री पाल ने अपने साथियों की बहुत परवाह की थी और उन्होंने अपने बहुत देखभाल की थी। जान पर खेल के चाय ऑक्सीजन सब कुछ उनको दिया, ले जाकर पहुँचाते थे। ठीक है, आकांक्षा, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? पता है दोस्तों, उनसे बचेंद्री पाल से मिलने तेंजिंग अपनी बेटी के साथ आई थी। बेटी का नाम क्या था? तेंजिंग की बेटी का नाम डेकी। और उन्होंने कहा तुम तो एक नौसिखिया, तुम्हें तो इस पर्वत पे एक बार में चढ़ जाना चाहिए। तुम तो एक नौसिखिया हो या तुम तो एक पर्वतारोही हो, पक्की पर्वतारोही। जब बचेंद्री पाल ने कहा कि मैं एक नौसिखिया हूँ, तब उन्होंने कहा कि तुम नौसिखिया नहीं लगती, तुम बिल्कुल एक सच्ची पर्वतारोही लगती हो। मुझे लगता है कि तुम एक बार में एक पर्वत पर चढ़ जाओगी, तुम्हें चढ़ जाना चाहिए। इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी बचेंद्री पाल ने अपना हिम्मत नहीं हारा और बहुत कठिनाई पार करते हुए जब उन्होंने एवरेस्ट पहाड़ पर चढ़ गई तो सबसे पहले उन्होंने वैष्णो माँ का नाम लिया और उनमें गड्ढा खोद करके उन पे चढ़ी और झंडा गाड़ी और फिर वो अपने मम्मी पापा को याद किया और उनका आशीर्वाद याद की और भगवान का नाम लिया और उसमें भी उन्होंने बजरंग बली और माँ वैष्णो की तस्वीर को लाल कपड़े में लपेट कर वहीं दबा दिया। हाँ शुभम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए। और पहाड़ एक नुकीले जैसा पहाड़ जहाँ वो खड़ी हुई थी वो पहाड़ कैसी थी? जहाँ नुकीले हजार किलो जहाँ वो खड़ी थी वो
पहाड़ बहुत नुकीला था, इसलिए उन्होंने गड्ढा खोद कर अपने बैठने की 2 आदमी खड़े होने की जगह बनाई और वो 23 मई 1984 को वह दिन भारत के लिए गर्व का विषय था क्या? यस मैम, बहुत बड़ा विषय था गर्व का। आज हम लोग बछेंद्री पाल को शायद इसीलिए पढ़ रहे हैं। यस मैम। चलिए एक सवाल मैं आप लोगों से फिर से वही करना चाहती हूँ। अगर मान लीजिए पहले ग्रुप से मैंने पूछा था, जैसा कि सबने सुना था कि एवरेस्ट पर जाने का मौका मिले तो जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब मैं पूछ रही हूँ कि अगर एवरेस्ट पर जाने का मौका भी मिले और आपकी मंजू मैडम भी साथ जाएंगी, आप लोग सोच लीजिए 2 मिनट में। मंजू मैडम जाना चाहती हैं क्योंकि मंजू मैडम को रोमांच बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अधिक पसंद है, और हमें 1 महीने का समय स्कूल से हमें 1 महीने की छुट्टी मिल रही है इस एवरेस्ट की सफ़र करने के लिए, एवरेस्ट की चोटी पर जाने के लिए। तो हाँ आकांक्षा, आप क्या चाहोगे? मैम हम तो जरूर जाना चाहेंगे सबके साथ। मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा। ये मौका बार बार नहीं आता है। सैफुल्ला? मैं भी जाने के लिए बहुत उत्साह रहूँगा। आपके साथ मैं आपके साथ जाऊँगा तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने के लिए मिलेंगी, और वो हमेशा वो दिन हमेशा पूरे इतिहास के लिए याद रहेगी, यादगार रहेगी। अच्छी बात। और नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। और एक अलग ही दुनिया में हम शायद पहुँच वहाँ जाएंगे। चाय बना के पिएंगे। ठीक है, चाय बना के आप मंजू मैडम को पिलाओगे या फिर आप लोग सीख के जाओगे? ठीक है, चलिए ईशू आप? मैं तो ज़रूर जाना चाहूँगा क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता, इसे मैं हर पल याद किसी भी कीमत पर मैं खोना नहीं चाहूँगा। सौम्या, आपकी क्या राय है? मैम मैं ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, और अगर जा नहीं पाएंगे तो पापा मम्मी के साथ, लेकिन जबकि पता है आप ग्रुप के सारे बच्चे जान लो, सौम्या को ना थोड़ी सी सिर में दर्द रहती है, थोड़ी सी तकलीफ रहती है, पर फिर भी सौम्या जोश के साथ तैयार है कि मुझे जाना है। क्यों सौम्या, सही बोल रही हूँ मैं? यस मैम, क्योंकि सारे दोस्तों के साथ जाने का मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर हम जाएंगे भी तो अलग से जाएंगे, लेकिन दोस्तों के साथ जो मस्ती है वो बाकी लोग और टीचर के साथ? मैम बहुत मज़ा आएगा। मैम चाय बना के पिलाएंगे, चाय बिस्किट लेकर जाएंगे, चॉकलेट लेकर जाएंगे, और इमरजेंसी के लिए सारी तैयारी सारी करके तैयारी कर देंगे। जाएंगे। गुड। अर्पिता, आपकी क्या राय है? मैं भी ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि एवरेस्ट की चढ़ाई बहुत ही रोमांच भरी होगी। आपके साथ जाने में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होंगी। मैं आशा करती हूँ कि ये सच हो जाए और जल्द से जल्द हम लोग जाए। ऐसा सपना आप देख रहे हो कि ऐसा सच हो जाए। और खुशी? मैं ज़रूर जाना चाहूँगी क्योंकि मुझे आपके साथ जाने में बहुत अच्छा लगेगा। आपके साथ बहुत नया नया जानकारी मिलेगी, नई जानकारी मिलेगी। हम लोग आपके साथ बहुत कुछ शेयर करेंगे, बहुत कुछ जानेंगे, हम लोग मस्ती करेंगे, चढ़ाई करेंगे, और हम लोग हर पल इसको याद करेंगे कि हमारी भी कोई मैम और थी। थोड़ी बहुत चोट भी लगेगी तो शायद हम एवरेस्ट पर विजय करने की जोश में, थोड़ी जोश में हम एवरेस्ट करने के दौरान हम लोग सोचे